देश की जाने मानी पेंट कंपनी, डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव और स्पेशलिटी पेंट्स वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार करती है कंपनी है। और ड्यूलेक्स ब्रांड आप सब जानते पहचानते हैं, ये कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी राजीव राजगोपाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो 2018 से कंपनी के एमडी हैं। और एसपी जैन मुंबई से आपने एमएमएस मार्केटिंग में डिग्री हासिल की है, मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, और उसके बाद आप सिंगापुर फॉरवर्ड बिजनेस स्कूल जैसे कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपने कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है। आइए नतीजे रख दूं मैं आपके सामने, किस तरह के रहे हैं रिजल्ट्स दूसरी तिमाही के इस कंपनी के लिए। आय रेवेन्यू 25% बढ़कर 926 करोड़ पर पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 12% बढ़कर 106 करोड़ पर है। ईबिटा मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 13.25% से घटकर 11.5% के आसपास, लेकिन मुनाफे में फिर भी बढ़त है 16% की 65 करोड़ के आसपास। राजगोपाल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत रेवेन्यू से करते हैं। अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपकी टॉप लाइन में 25% की, वजह बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आपके सारे को। नॉर्मली आई एम अ व्यूअर, ग्रेट टू बी ऑन द चैनल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। प्लेजर सर, थैंक्स फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। पहले तो देख लीजिए, पिछले मैं कहूंगा करीबन 7-8 क्वार्टर से हम डबल डिजिट ग्रोथ पहुंच गए हैं। हमारा मकसद था, हम नंबर पेंट्स में अगर देखेंगे हमारे दो बिजनेस हुए हैं, डिस्टिंक्टिव बिजनेस जो कहते हैं पेंट्स के, जो डेकोरेटिव पेंट्स के बिजनेस है, और जो इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के सारे बिजनेस है, उसमें 4 बिजनेस है। ऑटोमोटिव स्पेशलिटी, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, पाउडर कोटिंग्स और मरीन एंड प्रोटेक्टिव, जो जैसे जहाज ऐसे जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ पिछले क्वार्टर में हमारा ग्रोथ 25% रहा। एक तो डिमांड, सारे बिजनेस, पांचों बिजनेस करीबन 25 के एवरेज के करीब में की ग्रोथ दिखी। और अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 क्वार्टर में डिमांड अच्छी है। दोनों कंज्यूमर डिमांड जो है, हमारी रिटेल डिमांड जो पेंट्स के बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट्स के डिमांड है पेंट्स के बिजनेस में, और सारे कोटिंग्स के बिजनेस के जो डिमांड है अच्छी उभरती दिख रही है। तो मैं ये आशा रखता हूं कि ये डिमांड कंटिन्यू रहे। हाँ, अक्टूबर में थोड़ा बारिश के कारण देयर हैज बीन अ स्लाइट इम्पैक्ट ऑन डिमांड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट जहां तक पहले 2 हफ्ते नवंबर देख रहा हूं तो वापस डिमांड की जो सर्ज है वो मैं वापस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आई होप दैट वी आर एबल टू कंटिन्यू दिस डिमांड एंड कंटिन्यू आवर ग्रोथ। हमारा मकसद ये था कि विल कंटिन्यू टू बी इन द टॉप 3 ऑन इंक्रीमेंटल ग्रोथ। और अब सारे कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स दे दी। वी आर डिलाइटेड टू नो दैट वी एक्चुअली हैव बिकम द फास्टेस्ट ग्रोथ प्लेयर आफ्टर मेनी इयर्स। आप देखेंगे जो एक्जो नोबेल आईसीआई को एक्वायर किया था 2009 और सारे बिजनेसेस को 2012 में इंटीग्रेट किया था। आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द वंडरफुल वर्क दैट एंटायर टीम इज डूइंग। एंड मैं कहूंगा कि द इंटेंट इज दैट वी शुड कंटिन्यू ऑन आवर जर्नी। जो स्ट्रेटजी हमने आउटलाइन की, वी कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन द स्ट्रेटजी। आईसीआई जो एक जमाने में बड़ी लीडिंग कंपनी हुआ करती थी, एक्जो नोबेल ने उसका अधिग्रहण किया, और 2018 से जब से आपने कमान संभाली उसके नतीजे अब दिख रहे हैं सर। कंपनी इस साल सबसे तेज ग्रोथ करने वाली पेंट कंपनी बनी। अच्छा सर, अब इसमें बताएं 2 चीजें। एक, कितना फायदा आपने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए उससे मिला है आय बढ़ने में, और दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है दूसरी तिमाही में। तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों का एक्शन बताएं सर। तो अनिल जी, हमारा तो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ में वॉल्यूम ग्रोथ रही है। और आप देख रहे हैं जो बाकी के जो आप देख रहे हैं जो 25% में है, तो करीबन आप लगाएंगे तो देखेंगे बैलेंस तो प्राइस के कारण आए हुए हैं। हमारी जो प्राइस की रिकवरी हुई है, आप देख रहे हैं कि करीबन 2021 टू 2021 सितंबर से जो प्राइस की बढ़त हुई है रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण, सारी रिकवरी तो नहीं हुई है, विच इज द इम्पैक्ट यू स्टिल सी हमारी मार्जिन में। बट सफाइस टू से जो अभी जो हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइस 120 से 130 डॉलर से करीबन 93-94 पे आई है, तो वी आर सीइंग सम बेनिफिट। बट जो पेंट और जो कोटिंग्स के बिजनेस है, इसमें 2 वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रूड और डेरिवेटिव्स, पैकिंग मटेरियल्स के कॉस्ट एक्सेट्रा, और दूसरी जो है फॉरेक्स। और आप देख रहे हैं कि पहले आप डॉलर को देखते थे 75 रुपीज, अभी करीबन 84-85, वो भी अभी ऑलमोस्ट 80 पे आ गए हैं। सो लेट्स होप, मेरी मानना यह है कि जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो आपको करीबन लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, जो जनवरी से मार्च में है, दैट इज वेयर यू विल सी द कंप्लीट बेनिफिट ऑफ दैट प्लेइंग इन। ठीक बात है। तो ये अब जो बेनिफिट्स हैं आपको, चाहे वो करेंसी के हों चाहे रॉ मटेरियल की प्राइसेस के, वो मिलते हुए दिखेंगे।
सर, अगले 2 से 3 साल की अगर आप एक गाइडेंस या विजन देना चाहें कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, क्या एक्सपेक्ट करें आपके इन्वेस्टर्स? देखो, हमारा मकसद है कि हम एक सीरियस पेंट प्लेयर बने। मैं नंबर्स नहीं देता हूं क्योंकि देखो हम पेंट्स में नंबर 4 प्लेयर हैं। मैं बिलीव करता हूं कि पहले 4 से 3 पहुंचे, फिर एक एक करके कदम उठाएं। मतलब आई नो पीपल गिव वेरी बिग विजनरी स्टेटमेंट्स। मेरा मकसद ये है कि पहले बैटिंग में स्टार्ट स्कोरिंग एंड देन स्टार्ट मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू डिलीवर ऑन योर प्रोमिसेस। तो दैट इज बीन देयर। हमारी 2 गाइडेंस थी जब मैं 2018 में उनने जो रोल अज्यूम किया था। सारे इन्वेस्टर्स को मैंने खुद सारे इन्वेस्टर्स को मिले बम्बई और वेरियस टेलीकॉम्स में। एक, हमारे मार्जिन कॉन्स्टेंटली डबल डिजिट रहेंगे। 1-2 क्वार्टर में थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट बाय एंड लार्ज अब नंबर 4 प्लेयर के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नंबर 1 प्लेयर जो है, जिनके 50% के ऊपर मार्केट शेयर है, वो खुद अगर 17-18% में है, तो आप नंबर 4 कोई भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, आई थिंक डबल डिजिट मार्जिन, एबिट मार्जिन इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो वी वांटेड टू बी देयर। सेकंड, वी वांटेड ग्रोथ जो मार्जिन को कांस्टेंट रखते हुए, मतलब डबल डिजिट मार्जिन को रखे हम ग्रोथ को बिल्ड करें। तो आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दैट जर्नी, अनिल जी। ऑब्वियसली वी वांट टू बी वी आर अ वेरी सीरियस प्लेयर। हम पहले तो अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली ग्रो करने का प्रयास कर रहे थे, एंड नाउ वी आर ओपन टू लुकिंग एट इवन एक्विजिशंस एक्सेट्रा ओवर द इयर्स टू कम। एक्जोनोबेल जो हमारे पेरेंट है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इंडिया नाउ। They have seen that the India business is shaping well, and as long as we continue to do well, I'm sure investments will come into the business, and we will continue to be a very serious player in this business. अभी तो अगर आप गाइडेंस पूछेंगे, तो अगर मेरी पर्सनल गाइडेंस है तो 5,000 करोड़ बनने का उम्मीद रखता हूं 1-2 साल में, एंड वो देखेंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट जर्नी। अब देख रहे हैं कोविड के बाद आवर रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन वेरी गुड, बट अगेन आई थिंक वो कहते हैं ना कि यू हैव टू फेस एवरी बॉल, you have to play on every innings, you have to play in every series and make sure you continue to win. So that is the key. मैं आपकी बातों से बिल्कुल ये समझ सकता हूं कि बहुत स्ट्रांगली आप कंपनी को आगे एग्रेसिव ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन एग्रेसिव साउंड नहीं करना चाहते हैं, डिलीवर करके दिखाना चाहते हैं। राइट सर? करेक्ट अनिल जी, एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना, बल्ले बल्ले बैट से होता है, शब्दों से नहीं होता जी। एब्सोल्युटली। और वो सर पहला उसका जो आप एग्जांपल देख सकते हैं इस तिमाही के नतीजों में। उम्मीद करते हैं सर आने वाले दोनों क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर के और आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स भी आपकी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाल साहब, समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।